एक सांझ का समय था। दो स्वर्गदूत सदोम नगर में आए। उस समय लूत नगर के फाटक पर बैठा था। जब उसने उन दोनों को आते देखा तो वह उन्हें देखकर उठा और उनका स्वागत करने के लिए मुंह के बल झुक गया। लूत ने उनसे विनती की, हे मेरे प्रभुओं, मेरे घर आइए, रात यहीं विश्राम कीजिए, अपने पांव धोइए और सुबह होते ही चले जाइए। शुरू में दूतों ने मना किया और कहा कि वे चौक में ही रात बिताएंगे, लेकिन लूत के बहुत आग्रह करने पर वे उसके घर चले गए। लूत ने उनके लिए बिना खमीर की रोटियां बनाई और उन्हें भोजन कराया। रात को सोने से पहले ही सदोम नगर के सारे पुरुष, बूढ़े, जवान लूत के घर के चारों ओर इकट्ठा हो गए। वे चिल्लाकर कहने लगे, जो आदमी तेरे घर आए हैं उन्हें बाहर ला, ताकि हम उनके साथ संबंध बना सके। लूत बाहर आया और दरवाजा बंद करके उनसे कहने लगा, हे भाइयों, इतनी बुराई मत करो। सुनो, मेरी दो बेटियां हैं जो अब तक किसी पुरुष के पास नहीं गई। अगर चाहो तो मैं उन्हें तुम्हारे पास लाऊं, पर इन मेहमानों को मत छुओ, क्योंकि इन्होंने मेरी छत के नीचे शरण ली है। लोगों ने कहा, हट जा, तू परदेशी होकर आया और अब न्याय सिखा रहा है। अब हम तुझसे और बुरा करेंगे। वे लूत को धकेलने लगे और दरवाजा तोड़ने के लिए आगे बढ़े। तब दूतों ने हाथ बढ़ाकर लूत को घर के अंदर खींच लिया और दरवाजा बंद कर दिया। फिर उन्होंने बाहर खड़े सभी लोगों को, बड़े और छोटे, अंधा कर दिया। फिर दूतों ने लूत से पूछा, यहां तेरे और कौन कौन अपने हैं? तेरे दामाद, बेटे, बेटियां, जो भी तेरा हो, सबको लेकर इस नगर से बाहर निकल जा, क्योंकि यहोवा ने हमें इस स्थान को नष्ट करने भेजा है। लूत जाकर अपने दामादों को समझाने लगा, उठो, यहां से चलो, यहोवा इस नगर को नष्ट करने वाला है। लेकिन वे उसे मजाक उड़ाने वाला समझकर हंसने लगे। तो दूतों ने लूत से कहा, जल्दी करो, अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को लेकर भागो, नहीं तो तुम भी इस नगर के पाप में मारे जाओगे। लूत थोड़ी देर हिचकिचाया, लेकिन यहोवा की दया से दूतों ने उसका, उसकी पत्नी और बेटियों का हाथ पकड़कर उन्हें नगर के बाहर ले गए। जैसे ही वे बाहर निकले, दूतों ने कहा, अपना प्राण लेकर भाग जाओ, पीछे मत देखना और न ही तराई में कहीं ठहरना। पहाड़ की ओर भाग जाओ, नहीं तो तुम भी नष्ट हो जाओगे। लूत ने विनती की, हे प्रभु, मैं पहाड़ तक नहीं पहुंच पाऊंगा, कहीं कोई विपत्ति ना आ जाए। वो जो छोटा नगर पास में है, मुझे वहां भागने दीजिए। दूत ने उसकी विनती मान ली और कहा, ठीक है, उस नगर को नष्ट नहीं करेंगे, लेकिन जल्दी वहां पहुंच जाओ, क्योंकि जब तक तुम वहां नहीं पहुंचते, हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए उस नगर का नाम सोअर पड़ा। जब लूत सोअर पहुंचा, तब सूरज निकल चुका था। उसी समय यहोवा ने सदोम और अमोरा पर आकाश से आग और गंधक बरसाई। पूरे नगर, तराई, वहां के लोग और भूमि की उपज, सब कुछ नष्ट हो गया। परंतु लूत की पत्नी ने पीछे मुड़कर देखा और वह नमक का खंभा बन गई। ऐसी और बाइबल कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। बाइबल कहानी टीवी, जहां हर कहानी में छिपा है परमेश्वर का संदेश। मिलते हैं अगली बाइबल कहानी में। तब तक के लिए परमेश्वर आपको आशीष दे।